हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडीवी मुकेश। आपको यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे जॉब पोस्ट की जो IBPS SO की निकली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर लॉ ऑफिसर स्केल 2। इस जॉब पोस्ट में SC की एक शीट निकली है, OBC वालों के लिए 2 शीटें हैं, AWS वालों के लिए 1 शीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 6 शीटें हैं, टोटल शीटें हैं 10। आपकी क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन लॉ रिकग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट विद अ मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स ऑफ 60% ऑफ और इक्वलेंट इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स। मतलब आपके 60% सभी सेमेस्टर्स में होनी चाहिए। और SC ST OBC वालों के लिए 55% हर सेमेस्टर में होनी चाहिए मार्क्स। डिज़ायरेबल जो इन्होंने बताया है, स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस जो एसेंशियल आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, कंपनी एंड legal associate, legal consultant in an advocate's or solicitor's office or in the legal department of central state government or as a teacher in law college university. However, preference shall be given to the candidate having experience as a law officer in the legal department of a nationalized bank financial institution. The candidate should have worked in bank for 1 year as a law officer। मतलब जो लॉ ऑफिसर जो ये डिज़ायरेबल बता रहे हैं वो 1 साल उन्होंने अपनी सर्विस रेंडर कर रखी हो एज एन लॉ ऑफिसर। एज लिमिट है 25 to 35। मिनिमम बॉन्ड पीरियड होगा 2 साल का, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक। प्रोबेशन पीरियड होगा 1 ईयर का, मतलब आप 1 साल बाद अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ठीक है। जॉब प्रोफाइल जो जॉब आपको वहाँ पर सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी वो ये आपको मैं PDF अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से पढ़ लेना क्योंकि मैं ये सब कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। एज लिमिट रिलैक्सेशन होगी, SC ST के लिए 5 साल, बैकवर्ड क्लास के लिए होगी 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए होगी, PWD SC ST के लिए होगी 15 साल, PWD OBC के लिए होगी 13 साल, PWD जनरल AWS के लिए होगी 10 साल, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर ECOS के लिए होगी 5 साल, SSCOS के लिए भी होगी 5 साल। प्रोबेशन टाइम ऊपर मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था कि स्केल 1 के लिए होगी 24 मंथ्स जिसमें 2 लाख का बॉन्ड बनेगा। अगर आप ब्रीच करते हो तो 2 लाख रुपए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। सर्विस आपको मिनिमम सर्विस पीरियड होगा 3 साल, और स्केल 2 के लिए बॉन्ड बनेगा 12 महीने का, 1 साल का, जिसमें आपको सर्विस रेंडर करने के लिए बोलेंगे 2 साल के लिए। मतलब आप 1 साल बाद अपनी जॉब छोड़ सकते हैं एज़ पर देयर प्रोबेशन पीरियड। आपके सेंटर होंगे, बिहार का आपको देना पड़ेगा पटना, चंडीगढ़ का होगा चंडीगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ के लिए होगा राजपुर, दिल्ली NCR के लिए ऑल NCR सिटीज़, गोवा के लिए होगा पानाजी, गुजरात के लिए होगा अहमदाबाद गांधीनगर, झारखंड के लिए होगा रांची, कर्नाटक के लिए होगा बेंगलुरु, केरला के लिए होगा तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश के लिए होगा भोपाल, महाराष्ट्र के लिए होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र 12 होगा थाने, नवी मुंबई, महाराष्ट्र होगा नागपुर, महाराष्ट्र पुणे, ओडिशा भुवनेश्वर, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और वेस्ट बंगाल के लिए होगा कोलकाता। ये 20 सेंटर्स हैं, इसमें आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस होगी जनरल AWS OBC के लिए 1000 रुपये विद इंक्लूडिंग GST, जिसमें 180 का GST होगा, और टोटल फ़ीस हो जाएगी 1180 रुपीज़। SC ST के लिए होगी 100 रुपये फ़ीस, जिसमें GST होगा 18 रुपये का। टोटल फ़ीस भरनी होगी आपको 118 रुपये। PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप इसको फ्री में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।
ये आपका फॉर्मेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। जो जो आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक दूंगा अप्लाई करने का, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन होगा लैंडस्केप मोड में। अगर आप फ़ोन में आप लिंक ओपन करेंगे तो लैंडस्केप मोड में ओपन होगा, और लैपटॉप से ऐसे नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ये पूरा जॉब पोस्ट का PDF जो नोटिफिकेशन मेरे पास है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर ज़रूर उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आपको दे रखे थे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है, क्या आपके लिए गाइडलाइंस है। आप उनको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।